ॐ नमः शिवाय। प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह आइए सर्वप्रथम कुछ भी शुरू करने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात ही हम अपने ध्यान और अपने अनुभव की ओर चलेंगे। ॐ नमः शिवाय।
शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ध्यान में उतरने से पहले कुछ सनातन धर्म जो हमारे ऋषियों मुनियों की सनातन पुरातन धरोहर है, उस और दृष्टि डाली जाए। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, सब जानते हैं सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ जो अनादि से अनंत तक है, अर्थात परमात्मा। परमात्मा से कम, परमात्मा से अधिक इस अस्तित्व में कुछ नहीं हो सकता। पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि ही, समस्त ब्रह्मांड ही उस परम ब्रह्म परमात्मा की जननी है। परमात्मा ही उसकी जननी है। इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जो स्वयं को सनातन धर्मी कहता है, फिर वो किसी का निरादर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा कण है जहाँ वो तत्व विराजमान ना हो? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वो स्वयं परमात्मा विराजमान ना हो? इसलिए तो सनातन धर्म की जय हो कहा जाता है, अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा की, उस सत्य की, उस अनादि अनंत की सदा ही जय। उस सनातन धर्म का आज एक पर्व गीता जयंती और क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो साधक ये कह सकता है कि मैं सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म एक वृक्ष है जिसके ऊपर आत्मज्ञान का वृक्ष पुष्प खिलता है, आत्मज्ञान का पुष्प। और उस वृक्ष की अनंत जड़ें इस धरती में फैलती चली जा रही हैं। कोई जड़ कहीं भी चली जाए, कोई जड़ अपना अलग से नाम रख ले, क्या फर्क पड़ता है उस तने को, उस पेड़ को? कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। अगर कोई रूट्स, कोई जड़ अपना नाम, अपनी शाखा अलग से बना ले, तो उस ना तो वृक्ष का रंग बदल जाएगा, ना उसका स्वरूप, उसका कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि सनातन है, सत्य है, सदा सर्वदा है। इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जो ध्यान मार्गी है, शेष की बात तो हम नहीं कहेंगे, किंतु सब के लिए कहेंगे। ध्यान के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर वही साधक उतर सकता है जिसकी दृष्टि में केवल वृक्ष है, ना कि जड़ें। इसलिए प्यारे साधकों, ना आप हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना पारसी, कुछ भी नहीं। आप हैं तो परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप, क्योंकि उससे कम, उससे अधिक, उससे अलग, उसके सिवाय कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर हम किससे घृणा करें, किससे घृणा करें? इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने बहुत सुंदर हमें शिक्षाएं दी। सबका सम्मान, सबसे प्रेम
हमारा धर्म है। भगवान बुद्ध धरती पर आए या भगवान महावीर या भगवान श्री कृष्ण या भगवान वाल्मीकि, क्या फर्क पड़ जाता है? शरीर किसी के भीतर भी उतरे, परमात्मा कोई भी शरीर धारण करे, कहीं भी धारण करे, किंतु जहाँ सूर्य उदय हो रहा है, आपको तो उस सूर्य से मतलब है। और सूर्य तो वहीं उदय होता है जिसके भीतर पूर्ण निर्मलता आ चुकी है। कोई कहे कि हिंदू पवित्र है या कोई और कहे कि वो पवित्र है, तो ये पुष्प तो हर जगह खिल जाता है। जिस साधक ने अपने अंतःकरण को पावन पवित्र कर लिया, निर्मल कर लिया, परमात्मा वहीं उतर जाएगा, प्रकट हो जाएगा। उतरा तो हुआ ही है, प्रकट हो जाएगा। वो केवल तुम्हारे पात्र को देखता है। पात्र साफ हुआ, अमृत उतर गया। पुष्प कहीं भी खिले, शमशान में या मंदिर में, हिंदू के घर में या मुस्लिम के घर में, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सोना तिजोरी में रखा हो या जोहरी के पास या किसी नाली में गिर जाए, सोने के तत्व में, अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता। वही तत्व ही तो परमात्मा है। इसलिए अपनी दृष्टि पंचभौतिक देह से हटाकर उस देह के भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा पर रखें। किसी जाति पाति भेदभाव पर नहीं। हम सबके पास अनंत ज्ञान के भंडार हैं, फिर भी हम उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास ध्यान नहीं है। ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें हमारे भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव और परमात्मा से जोड़ता है। और जब तक कोई भीतर नहीं उतरता, उस सत्य का साक्षात्कार उसके हाथ नहीं लगता। इसलिए एक नानक साहब की वाणी है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इससे अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जिसने खोजा उसने पा लिया, उसने पा लिया। तो प्यारे साथ को, आप इस धरा पर कहीं भी हैं, भारत भूमि पर नहीं, पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पूरी प्रकृति उस परमात्मा की है। उसकी दृष्टि में, उसकी सृष्टि में रत्ती भर अंतर नहीं है। उसी की रचना है और वही विराजमान है। तो आप कहाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जन्म कहाँ हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या कमाई की, ये फर्क पड़ता है। आपका कर्म क्षेत्र कैसा है, ये विषय नहीं। आप धर्म के मार्ग पर हैं, अध्यात्म की राह पर हैं, स्वयं के खोज के मार्ग पर हैं, इतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे साथ को, जिस राह पर चलकर अनेकों अनेकों साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, मोक्ष मुक्ति को, सिद्धत्व को उपलब्ध हुए, जिनकी आराधना नित्य प्रति हमारी जिह्वा करती है, बुद्ध, महावीर, भगवान वाल्मीकि, मीरा जैसे, सूर, तुलसी जैसे जितने भी साधक उस परमात्मा को उपलब्ध हुए, इसका अर्थ हम भी हो सकते हैं। केवल आवश्यकता है ट्रांसफॉर्मेशन की। अंतस को
क्लीन करने की, निर्मल करने की। आइए उस और थोड़ा प्रैक्टिकल में उतरा जाए, जिस और हमारे ऋषि मुनि इशारा करते हैं, जिस और हमारे सनातन पुरातन सदग्रंथ इशारा करते हैं। आइए प्रैक्टिकल की ओर चलें। ध्यान में उतरने से पहले अपने पात्र को खाली कर लेना। इस जन्म के पश्चात आपके पात्र में जो जो भरता चला गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार, जानकारियां, ज्ञान, मंत्र, क्रियाएं, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस, इन सब को अपने पात्र से थोड़ी देर के लिए बाहर कर देंगे और एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर एक शिशु की तरह अपनी परम मातु, परम पितु की गोद में चले आना। सहज सुखद आसन पर बैठेंगे। बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान दिव्य चक्षु, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र की ओर अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उतार देंगे। ध्यान कोई हठ योग नहीं, कोई क्रिया योग नहीं, कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं। से ही आपके मिट जाने से ही वो प्रकट हो जाएगा। वो आपके भीतर ही छुपा हुआ है, आपसे दूर नहीं है, आपके भीतर छुपा हुआ है। आपकी इंद्रियों ने, आपके विचार विकारों ने, आपकी क्रियाओं ने उस महासूर्य को ढक दिया। थोड़ी देर के लिए साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। कोई प्रयास, कोई प्रार्थना नहीं। एक पागल की तरह, नशेड़ी की तरह बेफिक्र होकर अपने प्रभु के चरणों में गिर जाना और उम्मीद नहीं करना कि वो मुझे उठाए। बिक जाना, गिर जाना उसके चरणों में। इससे आगे का नहीं सोचना। अपना धर्म, अपनी ड्यूटी निभा देना। अब वो हाथ पकड़े ना पकड़े, उसकी मर्जी। प्रेम का अर्थ ही एक तरफा सौदा है, वन साइड ट्रांजैक्शन। ध्यान ही तो प्रेम है। बाहर किस किस से प्रेम करते रहेंगे? कभी अपने भीतर बैठे अपने प्रभु से भी प्रेम कर लें। भीतर है सद्गुरु, भीतर की ओर मुड़िए। ध्यान और प्रेम बेशर्त होता है। कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई मर्यादा इस प्रेम में नहीं होती। इसलिए अपनी मस्ती में बैठना, चाहे जमीन पर, सोफे पर, बेड पर,
प्रेम में कोई सिद्धांत नियम नहीं। प्रेम में तो नेत्र बंद हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है, प्रार्थनाएं बहुत पीछे गिर जाती हैं। लगातार शिव नेत्र की ओर बढ़ते चले जाएं। ये आत्मज्ञान का पुष्प हम सभी साधकों के भीतर खिल सकता है। केवल अपने मन को गिराना होगा। अपने नियम, अपने सिद्धांत विदा करने होंगे। ध्यान परमात्मा की सर्वोत्तम अंतिम बंदगी पूजा है, जिसमें कुछ नहीं चाहिए। कोई धूप बत्ती, कोई प्रसाद, कोई समय, कोई नियम मर्यादाएं, कुछ भी नहीं। केवल उसके चरणों से प्रेम, उसके चरणों में समर्पण हो जाए, यही ध्यान है। अब 2 पल के लिए पूर्ण मौन होकर शिव नेत्र से अपने भीतर देखेंगे कि हमारी झील कितनी शांत हुई, उस और अपना ध्यान देंगे। मौन बैठकर बाहर के नेत्रों को बंद करके अपने भीतर उतरते चले जाना ही ध्यान है। कोई समय की सीमा नहीं। जब चाहें, जितनी देर चाहें, उतनी देर बैठें।
आइए प्यारे साथियों, अब ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की अपार कृपा हम सभी साधकों पर निरंतर बरस रही है। आइए सभी मिलकर प्रभु की कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक छोटा सा सूत्र अगर हम सबकी समझ में आ जाए तो शायद हमारे भीतर से भेद बुद्धि गिर जाए, शायद गिर जाए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, हमारे ऊपर इतने ज्ञान की परतें चढ़ चुकी हैं। इसलिए हमने कहा शायद। एक फैक्ट्री में कांच की बोतल बनती है, जब वो बनकर तैयार होती है, खाली होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। अब वो फैक्ट्री से जब बाहर निकलती है, जिस आदमी के हाथ में लगती है, उसके पास जो द्रव्य होता है वो उसमें भर देता है, और जिस बोतल में अगर कुछ भरा गया तो बोतल को पुनः खाली भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से जब हम सब का जन्म हुआ, हम भीतर से बिल्कुल खाली थे। हमारे मस्तक पर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई थी। हमें किसी भाषा का, किसी मंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। ये शरीर जिसके यहाँ जन्म लिया, जिसके हाथ लगता चला गया, वही इंसान इस पात्र के भीतर अपना सर्वस्व भरता चला गया। और आज जब हम ध्यान में बैठते हैं, वही दूसरे का भरा हुआ जगह जगह चुभता है, ध्यान नहीं लगता। तो उसको वापस कर दीजिए। जरूरी दूसरे का सामान अपने सिर पे ढोना है, खाली कर दीजिए अपने भीतर के पात्र को, और निर्मल आत्मा होकर पुनः से समर्पित हो जाइए परमात्मा को। आज शाम 7 बजे गूगल मीट पर हम सभी साधक पुनः ध्यान की धारा में उतरेंगे, और उस ध्यान में उतरने के लिए लिंक भेज दिया गया है। 6:30 बजे लिंक ओपन होगा, आप सभी जुड़ते चले जाएंगे। जिसको जोड़ने की व्यवस्था श्री राकेश कुमार जी करते हैं।
और जब तक सेशन ध्यान का शुरू ना हो तब तक आप अपने इष्ट देव भगवान गुरुदेव के मंत्र का जप करते रहना। और ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी साधक कहीं से भी हो जो अमृत की ओर बढ़ना चाहता है, उसका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।